हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में देखेंगे सी टेट 2018 में आए हुए पेपर सेकेंड का लैंग्वेज 4 देखेंगे। यहाँ पे हर क्वेश्चन पेपर में 2 जगह आपको लैंग्वेज मिलेगा। आपने अगर लैंग्वेज 1 के रूप में हिंदी चुना है तो आप इस भाग को सॉल्व करेंगे। वैसे हम दोनों ही भाग को सॉल्व करेंगे क्योंकि इससे हमारी एक्चुअल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। इसलिए आइए पहले हम इसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट बिना समय गंवाए। 91 से 98 क्वेश्चन नंबर तक आपको मिलेगी गद्यांश से भरे हुए क्वेश्चन। जो आपके सामने गद्यांश है उसे आप पढ़ लें, उसे अच्छे से समझ लें। अगर एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार पढ़ लें, क्योंकि सारे क्वेश्चन के आंसर इसी गद्यांश के अंदर समाहित हैं। आप अच्छे से पढ़ने के फलस्वरूप 4-5 नंबर एकदम करेक्ट गेन कर लेंगे और आपकी एक्चुअल एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी इसी क्वेश्चन पेपर से। तो आइए इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर आपने गद्यांश को पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेंगे। हम एक बात और कहना चाहेंगे कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक बार टालने के बाद आप दोबारा वीडियो को नहीं देख पाएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना आपकी प्रिपरेशन करने में बहुत ही अच्छा योगदान निभाता है। आप इसे सॉल्व करें, फिर एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके, उसे पढ़ करके, उसे समझ करके कितनी अच्छा काम किया है। और आपको इसी से क्वेश्चन मिलेंगे वो फेर बदल करके, क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। जहाँ आपने इसको समझ लिया वहाँ आप कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए। विचार हैं स्वतंत्रता, समानता, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी। इन सारी चीज़ों से वो प्रेरित होकर के आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया। क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपने गद्यांश पढ़ा होगा तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया, तो देश की जनता ने ये संघर्ष किया, तब जाके हमें आज़ादी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है। निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है, तो लोक व्यवस्था का मूल्य इसमें से समानता, स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति, ये सभी ही निहित है। तो इसलिए ऑप्शन 4 इज राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंदोलन का क्या असर पड़ा। आंदोलन का असर ये पड़ा कि सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी। जब इंसान आंदोलन करता है तो वहाँ का जो बागडोर संभाला रहता है उसकी बहुत ही आलोचना होती है। फलस्वरूप आपने गद्यांश पढ़ा होगा तो आपको ये टॉपिक मिलेगा कि आंदोलन का असर ये पड़ा कि सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की मांग क्या थी। क्वेश्चन है, कांग्रेस की क्या मांग थी, तो कांग्रेस की ये मांग थी कि विधायिका में चुने हुए सदस्य हों। कांग्रेस की मांग थी विधायिका में चुने हुए सदस्य हों, यानी कि वह चुनाव के थ्रू चुने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे सटीक सार्थक वाक्य चुनिए। क्वेश्चन कह रहा है सबसे सटीक सार्थक वाक्य चुनिए। तो आप ऑप्शन देखेंगे, सारे ऑप्शन में देखेंगे हम इसमें। पहला है, संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है। कहीं ना कहीं दिलाता है लेकिन सब जगह नहीं दिलाता। दूसरा है, संघर्ष मनुष्य को उजाड़ता है। ये भी सही है, लेकिन निगेटिव पॉजिटिव दोनों है पंक्ति में मिलती हैं। संघर्ष मनुष्य को भटकाता है, यहाँ पे भटकाता जरूर है लेकिन वो रास्ते पर भी लाता है। ऑप्शन 4 राइट होगा, संघर्ष मनुष्य को निखारता है। संघर्ष मनुष्य को किस तरह से निखारता है, उसे सफलता भी देता है और उसे उजाड़ता भी है, और उजाड़ करके उसको बसाता भी है, उसको भटकाता है। भटकाते उसको समझ और तर्क और बुद्धि दे देता है, जिससे वो निखरता है।
तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग है। खुलेआम शब्द का सार्थक प्रयोग क्या होगा? खुलेआम बुराइयां हो रही थी। अगर आपने गद्यांश को पढ़ा होगा तो इससे बहुत ही अच्छे से आप सॉल्व कर लेंगे। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव शब्द का प्रयोग कहाँ पर होगा? चढ़ता दबाव गिरता गया, यहाँ पे तो नहीं होगा। हवा का दबाव कम हो गया, यहाँ पे होगा। भीड़ भाड़ दबाव से होता है, यहाँ पर भी नहीं होगा। सभी चुपचाप दबाव से थे, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको पढ़ना होगा पद्यांश यानी कि कविता। इसके लिए 99 से 105 तक क्वेश्चन मिलेगा। तो आप इस कविता को पढ़ लें, इसके भाव भक्तियों को समझ लें, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन को आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे और सारे उत्तर आपको इस गद्यांश यानी कविता है तो इसे पदांश बोलेंगे, तो पदांश में आपको मिलेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? संगतकार के माध्यम से यानी कि कविता के माध्यम से किस प्रकार के व्यक्ति की ओर संकेत करना चाह रहा है? तो वह सहयोगी व्यक्ति की ओर संकेत करना चाह रहा है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टान जैसा भारी स्वर से आशय है गंभीर आवाज। इस चट्टान का अर्थ होगा गंभीर आवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है कि मायने हैं अंतरे को गाते हुए वह लीन हो जाता है, यानी कि वह अपने गायन में इतना खो चुका है और वो जंगल में खो गया है। इसका तात्पर्य है कि वह अपने गायन में पूर्णतः लीन हो चुका। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनहद शब्द में अन उपसर्ग है, अन उपसर्ग है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राख जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ है। राख जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ है बुझता हुआ स्वर। जहाँ आग लगी होती है और जैसे जैसे राख बनती है यानी कि आग बुझती प्रतीत होती है। ढेर में आग तो होती है पर उसका बुझना व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगतकार का अर्थ है, संगतकार का अर्थ है गायक को बिखरने से बचाने वाला। संगतकार को अर्थ है गायक को बिखरने से बचाने वाला, यानी कि संगत करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस पदांश का लास्ट क्वेश्चन है, ढांढस बांधना का अर्थ है, ढांढस बांधने का अर्थ है तसल्ली देना यानी कि साहस देना। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है हिंदी शिक्षा शास्त्र से जुड़ी हुई। इसके पहले आपने हिंदी व्याकरण से जुड़े क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन को फटाफट। पढ़ना सीखना के लिए आवश्यक है, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है। लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। पढ़ना आवश्यक क्यों है? कि लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। जब इंसान पढ़ना सीखता है तो अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री उसे सुनने पढ़ने को मिले तो बहुत ही जल्दी सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा केवल अभिव्यक्त का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डैश का माध्यम है। भाषा केवल अभिव्यक्त का माध्यम ही नहीं है बल्कि वो स्वयं में बातचीत का भी माध्यम है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़के होकर रोते हो, यह कथन क्या व्यक्त कर रहा है? ये लिंग पूर्वाग्रह को व्यक्त कर रहा है।
आंसर देखिए, आंसर 3 होगा। भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, यानी कि ये भाषा के माध्यम से जेंडर लिंग भेद को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। कहानी में जब तक कथानक नहीं होगा तब तक वो अपूर्ण लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में क्या होना चाहिए? विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। एक भाषा शिक्षक को विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग करने की क्षमता पर छात्रों में बल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी क्या राय है? यह बहुत हद तक संभव है, यानी कि किसी भी भाषा को हम कई लिपियों में लिख सकते हैं। हर भाषा का अपनी एक लिपि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सभी विषयों के डैश में है, यानी कि भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। हर विषय को पढ़ाने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हर विषय के केंद्र में भाषा निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि? इसके लिए हम और नीचे आएंगे। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। कविता का क्या भाव है? छात्र जिस परिवेश में होगा और जैसे उसका अनुभव रहेगा वैसा ही वो उसका भावार्थ निकालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से भाषा की विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। ये सत्य है कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से भाषा प्रयोग की क्षमता और साथ में ही समझ बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है विज्ञान की भाषा को समझना। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन क्षमता के आकलन के लिए अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। लेखन क्षमता के आकलन के लिए अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, यानी कि जिस भी विषय में, यहाँ पे हिंदी है, हिंदी विषय में ही अलग अलग विषय को समाहित किया जाता है। ये समाज के बहुभाषाओं को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में अभ्यास है पाठ को समझने में मदद करते हैं। जितना हम अभ्यास करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही उस चीज़ को समझने में हमको मदद करेगी। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, यानी कि बहुभाषा का विस्तार करना। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। जैसे बच्चे हैं वैसे उनको साधन मुहैया कराएंगे। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। स्टूडेंट, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारी नेक्स्ट वीडियो में भाग 5 यानी कि लैंग्वेज हिंदी ही रहेगा, तो आप इसे ज़रूर देखें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।